हे डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में, दैट इज़ फाइबर्स। तो जो है हमारी केमिस्ट्री से, तो उसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। अब फाइबर्स बेसिकली क्या है? दे आर स्ट्रैंड्स ऑफ व्हाट? ये बेसिकली ना एक तरह के धागे होते हैं। दे आर जस्ट लाइक थ्रेड्स, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम फैब्रिक बनाने के लिए करते हैं। और फैब्रिक क्या होता है? हमारा कपड़ा। अब कपड़ा जो है हमारी डेली नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। अब कपड़े हमें रोज़ नए के नए चाहिए, सो इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। सो ये किसका बना होता है? यान का। यान बेसिकली क्या है? ये लॉन्ग थ्रेड्स की तरह होते हैं, जिनको हमने ना जिस तरह से इंटरलॉक किया होता है एक दूसरे के अंदर, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ये आपकी यान है, तो इस तरह से एक दूसरे को इन्होंने इंटरलॉक किया होता है। एक के ऊपर एक लाइन ना चढ़ी होती है बड़ी अच्छी तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आप इस पर ये पैटर्न्स अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे पैटर्न्स, ठीक है। अब ये जो थिन से पतले पतले से ये जो थ्रेड्स हमने बनाए ना, इनको हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब फाइबर्स क्या है? थिन थ्रेड्स। साथ ही साथ ये बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लाइबल होते हैं, इनफ टू बी स्पन इनटू यार्न्स एंड वुवन इनटू फैब्रिक्स। कहते हैं कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्लाइबल मतलब कि मतलब ड्यूरेबल होते हैं थोड़े, कि हम इसका फैब्रिक बना सकें या फिर इसको यार्न में कन्वर्ट कर सकें। आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्लासिफिकेशन। अब इसकी बेसिक 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले नेचुरल आ जाती है, फिर सेमी सिंथेटिक और फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल से तो आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि ये नेचर से हमें मिलता है। सेमी सिंथेटिक मतलब जो हम नेचर के प्रोडक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ करके अपना कोई काम करते हो, उसको हम बोल देंगे सेमी सिंथेटिक। और आर्टिफिशियल जो प्योरली कौन बनाता है? ह्यूमंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सिल्क है। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कैसे है? बिकॉज ये हमें एनिमल से मिलती है। अब जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। वन इज़ एनिमल एंड अदर वन इज़ प्लांट फाइबर, ठीक है। तो प्लांट फाइबर वो जो हमें प्लांट से मिल रहा है, एंड एनिमल फाइबर वो जो हमें एनिमल से मिल रहा है। तो इसके एग्जांपल कौन सी आ जाती है? कॉटन। अब कॉटन क्या है? प्लांट फाइबर, क्योंकि ये हमें किससे मिलना है? प्लांट से। अब जूट क्या है? वो भी प्लांट फाइबर है। पर जो सिल्क है वो एनिमल फाइबर है, क्योंकि हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये रहे आपके कॉटन के प्लांट्स। और दिस इज़ योर शीप से आपको वूल मिलता है। आगे बात करते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर्स की। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? इनमें क्या किया जाता है? केमिकल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेल्यूलोज आपको पता है सेल वॉल में प्रेजेंट है। उसका रिएक्शन कराया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन कराया जाता है, तो हमारे पास क्या आता है? सेल्यूलोज डाई एसीटेट। इसका काम किस में आता है? टू मेकिंग थ्रेड्स ऑफ एसीटेट। एसीटेट के थ्रेड बनाने का काम आता है। और ये फिल्म्स एंड ग्लासेस बनाने का काम आता है। फिल्म्स ये वो वाली फिल्म नहीं है जो आप टीवी पे देखते हो। फिल्म्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। फिल्म मतलब एक तरह की थिन शीट होती है किसी चीज़ के ऊपर, उसको फिल्म्स बोल देते हैं। और ग्लासेस बनाने की भी ये काम आता है। आगे आता है आपके पास क्या? सिंथेटिक फाइबर, जो पूरे के पूरे लेबॉर्ट्रीज में बने हैं बाय मैन्स। तो इनमें आ जाता है आपका रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। तो आगे चलते कॉटन की ओर। अब कॉटन क्या है? कॉटन बेसिकली कॉटन कल्टीवेट की जाती है वार्म और सनी वेदर्स में। मतलब जहाँ पे भी कॉटन होती है वहाँ पे गर्म इलाका होता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं, डेजर्ट जितनी नहीं, पर गर्मी होती है वहाँ पे। तो उनका टेम्परेचर जगहों का 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए विद सनी एंड ड्राई वेदर। मतलब बारिश वगैरह अगर होगी तो आपकी कॉटन की फसल ख़राब हो जाएगी। और कहते हैं कि इसको हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है इसका? जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और जिनकी लेंथ होती है 50 to 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए ये एक और कंडीशन है ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ कहते हैं जब आप कॉटन क्रॉप को जब वो मेच्योर हो जाती है तो उसके जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स विद देयर फाइबर, तो ये पूरे के पूरे ये जो आप स्ट्रैंड्स देख रहे हैं ना, सबको हम पूरे के पूरे को क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना आप सीड्स भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजने से पहले इसकी जो रॉ कॉटन है उसके सीड्स को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिंग की हेल्प से हम ये प्रोसेस करते हैं। और इस प्रोसेस मतलब कॉम्बिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सीड्स को अलग कर सकते हो, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सीड्स और फाइबर्स के बारे में? तो इसमें क्या है, ये तो एक फिश नेट बनाने में यूज़ होता है, कॉफ़ी फिल्टर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, टेंट्स एंड इन बुक बिल्डिंग। आगे क्या? कॉटन सीड जो है उससे कॉटन सीड ऑयल निकाला जाता है, जो एक वेजिटेबल ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे आपका सरसों का तेल है वो वेजिटेबल ऑयल है जो आप खाने के लिए यूज़ करते हो। तो आगे क्या? आप जो कॉटन सीड मेटल्स होते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो उसके स्ट्रैंड्स से बच जाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉडर की तरह। फॉडर मतलब चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो ब्लैक ऑयल, अब ब्लैक सॉइल। अब जो ये बेस्ट ग्रो किस पे करती है? ब्लैक सॉइल के ऊपर। अगर ब्लैक सॉइल होगी तो ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर ग्रो करेगी, और वैसे भी इसकी फसल भी ब्लैक सॉइल पे ही लगती है।
सो ये जो सॉइल है उसके पास गुड ड्रेनेज एंड एरेशन होने चाहिए। गुड ड्रेनेज मतलब स्पेसिफिक अमाउंट में पानी होल्ड करे, जो कॉटन के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ना होल्ड करे और बहुत कम भी ना होल्ड करे। और एरेशन मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे होने चाहिए। एंड मोर ओवर जो क्रॉप है वो एक्सेसिव मॉइस्चर और वाटर लॉगिंग का सामना नहीं कर सकती है। मतलब अगर आप इसको ज़्यादा मॉइस्चर दे दोगे, ज़्यादा पानी दे दोगे, तो ये पौधे क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, तो ये नाराज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, सदर्न यूएस, चाइना, इंडिया, ये सब इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, और जो कॉटन है सबसे पहले इंडिया में कल्टीवेट की गई थी। आ गया था जूट। अब जूट भी फिर से आपका प्लांट फाइबर है, पर ये चीपेस्ट नेचुरल प्लांट फाइबर माना जाता है। अब जो जूट फाइबर्स है वो सेल्यूलोज और लिग्निन के बनते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है जूट के बारे में। अब जो जूट है वो एक रेनी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, तो इसे भी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स, वार्म जो गर्म हो, ह्यूमिड का मतलब है जहाँ पे बारिश अक्सर होती रहती हो और बारिश की वजह से एक नमी आ जाती है ना मॉइस्चर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। अबाउट 85% जो इसकी ग्रोथ होती है वो गंगास डेल्टा के आसपास होती है। ठीक है, और जो इसके हार्वेस्टिंग होती है वो फ्लावरिंग स्टेट पे किया जाता है। इसकी जो फ्लावरिंग स्टेट होती है उस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग, मतलब इसको तब प्लांट से काटा जाता है। तो आगे क्या हो गया, स्टॉक्स और स्टेम। जो इसकी स्टेम और स्टॉक होती है ना, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्सन जो है, ये सारे आपके पास जूट के प्लांट्स हैं, इनको कट कर रहा है और इनका एक बंडल बना देगा और उसको क्या करेंगे, ये 20 दिनों के लिए पानी में डप करके रख देते हैं। और जैसे जैसे इसका टिश्यू सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, इसके फाइबर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जो इसके अंदर फाइबर्स धागे होते हैं, रेशे होता है ना, वो अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो फाइबर्स है ना, देन उनको स्ट्रिप किया जाता है। स्ट्रिप क्या किया जाता है, उसको एक लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको रनिंग वाटर में से क्लियर किया जाता है और इस प्रोसेस को हम स्कॉचिंग बोलते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, फिर जो उसके स्ट्रैंड से जो उसके धागे इन्होंने फाइबर्स निकाले हैं बाहर, उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। ये आगे क्या है, अब जो जूट है इसके थाउजेंड्स ऑफ यूजेस हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूज़ है वो क्या है, वेजिटेबल फाइबर का आफ्टर कॉटन। ठीक है, तो इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ इसकी यूजेस भी काफ़ी हैं। अब इसको किसी चीज़ को आपने रैप करना हो, ठीक है, उसके लिए काम आ जाता है ये। टू मेक सैक्स एंड कोर्स क्लोथ। अब कोर्स क्लोथ, रफ कपड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कर्टन्स, चेयर कवरिंग, बैग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा, ये सभी इसी से बनता है। और जो काफ़ी फाइन थ्रेड्स होते हैं ना, इसके जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इंडिया में जो जूट है वो वेस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार, उड़ीसा और असम में प्रोड्यूस की जाती है। तो आगे आती है वूल। वूल अब है एनिमल फाइबर, ये आपको शीप से मिलती है, लैम्ब से, गोट से, इन सब से मिलती है। ये एक तरह के हेयर्स होते हैं जो वेवी से होते हैं, जस्ट लाइक हमारे बालों की तरह ही होते हैं और इनके वही बाल होते हैं, पर इनके थोड़े से हमसे अलग होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो वूल है वो हमें शीप से मिलती है, लैम्ब से, अल्पैका, गुआनेको एंड विकुना। ठीक है, अब जो शीप है उसको शेयर किया जाता है। शेयर मतलब उसकी शेविंग की जाती है ताकि उसके जितने भी बाल हैं हम वो उसे उतार दें। ठीक है, अब ये जो शॉन वूल है, शॉन वूल का मतलब जो हमने वूल शेव करने के बाद उसकी उतारी है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले धोया जाता है। ठीक है, और फिर उसको ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग मतलब जिस तरह से ना हमारे ह्यूमंस में बाल होते हैं ना, कईयों के बहुत सॉफ्ट, लंबे, घने, और कईयों के ना के बराबर पर सॉफ्ट होते हैं, या फिर कईयों के रफ होते हैं बाल। तो इस अकॉर्डिंग जो वूल है, शीप्स में भी सेम केस होता है। कई शीप्स की जो क्वालिटी होती है बालों की वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको ग्रेड ए में रखा जाता है। कईयों की ठीक ठाक होती है तो उसको एवरेज में डाल दिया जाता है, और कईयों की बहुत बेकार होती है तो उसको और कम कर दिया जाता है। सो इस तरह से ये इसकी ग्रेडिंग की जाती है और इसे सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट मतलब इसका क्या बनेगा, अगर ग्रेड ए है तो उसका हम जो है फाइन क्लोथ बनाते हैं, या फिर उसकी फाइन वूल बनाते हैं जो एक्सपेंसिव बिकती है काफ़ी। ठीक है, तो अब ये जो थ्रेड्स होते हैं वूल के, इसको स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसको आपके लेटर चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। आगे क्या है, अब जो वूल और स्पन होती है जो आपको शीप से मिलती है वो काफ़ी वर्सेटाइल और ड्यूरेबल होती है। वर्सेटाइल और ड्यूरेबल एंड इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होती है, आप स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच हो जाती है। ड्यूरेबल होती है मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती, और वर्सेटाइल मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। उसका काफ़ी सारे काम है, जैसे आपको गर्मी देना, एंड मोर ओवर वो काफ़ी अच्छी भी लगती है डाली हुई। सो ऑल दैट इज़ इट्स यूजेस। अब एक अंगोरा वूल होती है, वो आपको अंगोरा गोट से मिलती है। ठीक है, जो आपको हिली एरियाज में मिलती है, जो जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है। आगे याक वूल होती है जो आपको लद्दाख और तिब्बत में मिलती है, और ये याक से मिलती है आपको। ठीक है, आगे कश्मीर की एक गोट है जिसका नाम है पश्मीना। पश्मीना जो गोट है उससे आपको क्या मिलती है, वूल। अब ये जो वूल है इसको हम
क्या चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं? पश्मीना शॉल्स। अब जो पश्मीना शॉल्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 20 to 25,000 से स्टार्ट होती है एक शॉल की सिंपली। इसकी खासियत क्या होती है? ये पतली सी शॉल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी दे सकती है। अगर आपने कुछ भी नहीं पहना है तो आपको ये बहुत ज़्यादा गर्मी देगी, पर जो पश्मीना प्योर शॉल होगी। आगे चलते हैं। तो वूल बेसिकली जो फ़र होते हैं, हेयर्स होते हैं कैमल्स के ऊपर, उससे भी ली जाती है, ठीक है। तो आगे आ जाता है लैमा एंड अल्पैका, ये आपको साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इससे भी हम वूल लेते हैं। आगे क्या है? अब कहते हैं ये जो फाइन हेयर्स होते हैं शीप के, हम इसका इस्तेमाल करते हैं वूल बनाने के लिए। अब कुछ जो ब्रीड्स है ना उनके पास ना फाइन अंडर हेयर, फाइन अंडर हेयर का मतलब है कि अब एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग नाम की चीज़ की बात करेंगे हम। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है? आप सिलेक्टेड पेरेंट्स ले लेते हो। अगर आपने एक नई तरह की शीप प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या करोगे? एक जैसे स्पीशीज़ ए से आपने एक पेरेंट ले लिया और स्पीशीज़ बी से दूसरा पेरेंट ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक अपनी मनचाही स्पीशीज़ को पैदा कर सकते हैं। सो इससे बोल देते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग का यहाँ पे क्या रोल है? यहाँ पे क्या रोल है इसका मतलब क्या है? यूजली किया क्या जाता है कि अब एक ब्रीड है, उसके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं, मतलब कि जो उसकी वूल है वो काफ़ी लंबे लंबे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वूल निकल रही है, पर वो रफ़ है, मतलब उसकी क्वालिटी बेकार है, ठीक है। और हम उसकी ब्रीडिंग कराते हैं उस पेरेंट की विद अ शीप जिसके पास बाल तो हैं पर बाल बहुत कम है और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है पर कम है। तो हम क्या करते हैं? दोनों की ब्रीडिंग करवाते हैं और जो नई जनरेशन पैदा होती है वी ट्राई टू मेक अ जनरेशन और ऑफस्प्रिंग आउट ऑफ इट कि जिसके पास दोनों चीज़ें हों, बाल भी लंबे हों और अच्छे हों, मतलब कि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, सॉफ्ट हो, सिल्की हो, स्मूथ हो। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आगे चलते हैं। अब जो फैब्रिक्स हैं जो वूल के बने होते हैं, कॉर्डिंग, स्पिनिंग और वेयरिंग के थ्रू उसको हम शॉडी बोलते हैं। आगे चलते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन होती है वूल यार्न की, द वेब, जो इसका बेसिकली एक वेब होता है एक तरह का, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है फाइन थ्रेड्स में, उसके पतले पतले थ्रेड धागे बना दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रोविंग बोलते हैं एंड इसका इस्तेमाल किया जाता है कोट, सूट, शॉल, स्कार्फ्स, ग्लव्स, कारपेट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने में। और ये कहा जाता है कि सर्दियों में दे आर द बेस्ट इंसुलेटर्स, क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को एक बार इसके अंदर आ गई तो बाहर जाने नहीं देते हैं, ओके। सो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, हमारी बॉडी को एक हीट प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए इन विंटर्स। तो आगे सिल्क की बात करनी शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है जो आपको किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। तो इसमें होते हैं प्रोटीन्स जो दो तरह के पाए जाते हैं, एक सेरिसन एंड विब्रियन। आगे है इंपॉर्टेंस क्या है सिल्क की। अब सिल्क क्लोथ हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है या फिर सिल्क वॉर्म से, उसका नाम जो है जो फेमस है वो है बॉम्बेक्स मोरी। ये मलबेरी लीव्स इसको बहुत इसके फेवरेट डिश है। तो ये क्या करता है, जब एग्स ले करता है तो ये जो इसके लार्वाज हैं वो 20 डेज़ के बाहर आते हैं एग्स से, ठीक है। तो ये जो लार्वाज होते हैं ये अपने कोकून्स बनाते हैं। कोकून्स मतलब ये क्या करते हैं अपने अराउंड ना, इस तरह से ये जो आप जाल देख रहे हैं उसको कोकून बोलते हैं। ये अपने अराउंड ये ना जाल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपनी सिल्क बनाते हैं। तो ये इनके अंदर होते हैं सिल्क ग्लैंड्स। ये जो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर ये क्या करते हैं, वो दो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं और दोनों को इकट्ठे क्या करते हैं, इस तरह से ना चिपचिपा सा सब्सटेंस निकालते हैं जिसको हम सिल्क बोलते हैं। तो इसको वीव करना, एक कोकून में, एक गुच्छे में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं अपने मुंह से निकाल कर, ठीक है। तो वंस एक बार आपका कोकून बन गया तो फिर क्या किया जाता है, जो कोकून्स होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है या फिर गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि इसके अंदर का जो प्यूपा है वो मर जाए और जो आपका सिल्क थ्रेड है वो कोकून से अलग हो जाए और आपको अपना फाइबर मिल जाए। सो ये जो शेडिंग फिर शेड की जाती है स्किन की, कैटरपिलर्स की, उसको मोल्डिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। अब ये जो साइंस है जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अब जो सिल्क है उसको क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये काफ़ी सारे ड्रेस मटीरियल जैसे साड़ी होगी, स्कार्फ हो गया, जैकेट्स हो गई, ग्लव्स, कारपेट्स, इन सबको बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आगे क्या है, अब जो कंप्लीट कोकून्स हैं उनको गैदर किया जाता है और उसको सन के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। सन के अंदर मतलब कोकून से थ्रेड आपका अलग हो जाए, तो ये प्रोसेस है आपकी। तो इसके भी 3 ग्रेड्स निकाले जाते हैं। अब जो अनवाउंड फाइबर्स होते हैं, अनवाउंड मतलब जिनका गुच्छा नहीं बन जाता है, जो स्ट्रेट फाइबर्स रहते हैं, उनको फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क माना जाता है और इसको बोलते हैं रील्ड सिल्क। ये प्योर वाइट कलर की होती है। साथ ही साथ अब जो रिमेनिंग सिल्क है जो रीलिंग के प्रोसेस के बाद बचती है, एंड द डिस्कार्डेड कोकून्स कंस्टिट्यूट द रॉ मटेरियल। अब इसमें होता है रॉ मटेरियल जो क्या बनाने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं कॉम्ड स्पन सिल्क यार्न। और साथ ही साथ ये जो इस प्रोसेस के बाद जो बचता है वो काफ़ी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेल यार्न।
आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं जो डैमेज्ड और वेस्ट कोकून्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, इससे इन्फीरियर क्वालिटी मतलब थोड़ी सस्ती क्वालिटी का सिल्क बनाया जाता है जिसको स्पंज सिल्क बोलते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली जो सिल्क है वो एनिमल से आता है, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी राइट्स आ गए। एनिमल राइट्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा झंझट किया कि झंझट करना भी चाहिए था, बिकॉज इसमें क्या किया जाता है, कोकून्स में बेसिकली सिल्क थ्रेड को सिल्क वॉर्म से अलग करने के लिए सिल्क वॉर्म को मार दिया जाता है बाय बॉइलिंग और हीटिंग। तो ये काफ़ी एक ना जिसे कहना चाहिए क्रूल है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है, हैवानियत एक तरह की। तो इसलिए इसके लिए ऊपर काफ़ी ह्यूमन राइट्स भी उठे थे। आगे चलते हैं। अब जो कुछ समटाइम्स जो आपके रॉ सिल्क होते हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है स्ट्रैंड्स में, स्ट्रैंड्स मतलब उसके जो धागे हैं उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है वीविंग पर्पज़ के लिए, तो ताकि जो सिल्क है, ताकि वो जो इसके इंडिविजुअल फाइबर्स जो अलग अलग फाइबर्स वो सारे अलग ना हो जाएं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग, और इससे आपके क्या बनते हैं, रॉ सिल्क। आगे करते हैं क्रीपी एक अलग तरह का सिल्क थ्रेड है जो आप क्या करते हैं, जो सिंगल धागे होते हैं उनको इकट्ठा करके ट्विस्ट कर देते हो रॉ सिल्क को, और आप क्या करते हो उसका डबल ट्रिपल बना देते हो ताकि आप ट्विस्ट करके एक बड़ा सा आपको धागा मिल जाए। आगे आता है ट्रैम। अब ट्रैम एक और तरह का सिल्क है, इसमें आप क्या करते हैं 2 या 4 या फिर उससे ज़्यादा सिल्क थ्रेड्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करके एक ही डायरेक्शन में मोड़ देते हो, घुमा देते हो। सो थ्रोन सिंगल्स क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं आप एक इंडिविजुअल थ्रेड लेते हो, उसको ट्विस्ट करते हो एक डायरेक्शन में, इसमें ये होता है। आगे ऑर्गेनाइजन में क्या होता है, बेसिकली जो आपका सिल्क थ्रेड है इसको क्या किया जाता है, इसमें जो थ्रेड होता है उसको एक डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया जाता है। फिर ये जो ट्विस्टेड थ्रेड्स होते हैं ना, काफ़ी सारे उनको इकट्ठा किया जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया जाता है। जो आगे मलबेरी होते हैं, मलबेरी में आपका मलबेरी सिल्क जो है आपका बॉम्बेक्स मोरी वॉर्म से मिलता है आपको, और ये जो वॉर्म्स हैं इनका जो फेवरेट खाना वो आपका मलबेरी ट्रीज़ के लीव्स हैं, आपको पता ही है। एक आता है एरी सिल्क में क्या होता है, फिलोसोमिया रिकिनी वॉर्म, ठीक है। तो ये जो वॉर्म्स है ये ओस्टर ट्री लीव्स इनके फेवरेट हैं। आगे आता है टसल सिल्क एंड मूगा सिल्क। अब मूगा सिल्क आपको किससे मिलता है, एंथ्राइए मिलीटा वॉर्म्स, ठीक है। अब ये जो ट्विस्टिंग प्रोसेसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग। आगे जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, मतलब आराम से बेचारे ख़राब हो जाते हैं, वेदर कंडीशंस का सामना नहीं कर पाते, मतलब एक्सट्रीम वेदर्स हों जैसे हवा तेज़ चल रही है या फिर गर्मी ज़्यादा, तो ये बेचारे ये कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और जो इनके ओरिजिनल कैरेक्टर मतलब ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए एक सिंथेटिक फाइबर्स बनाए गए ताकि ये जो चीज़ है इसको ओवरकम किया जा सकता है, ये जो डिसएडवांटेज है इसको कम किया जा सके, ताकि लोग एक बार कपड़ा खरीदे तो एटलीस्ट वो 3-4 साल तो चले, जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो इसमें क्या किया जाता है, अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको पॉलीमर्स कहा जाता है। अब जो पॉलीमर्स है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें काफ़ी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये वो सब चांसेस है जिनका मॉलिक्यूलर मास भी काफ़ी हाई होता है, मतलब इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब कहते हैं जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, अब जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो मैक्रो मॉलिक्यूल को बना रहा है उसको इसका मोनोमर बोलते हैं। जिस तरह से आपका सेल होता है वो यूनिट है बॉडी का, तो उसी तरह से बॉडी होगी आपका मैक्रो मॉलिक्यूल और जो सेल हो गया वो आपका मोनोमर हो गया, मतलब बिल्डिंग यूनिट। तो आगे चलते ये जो प्रोसेस है पॉलीमर बनाने की, मोनोमर से उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये 2 तरह की होती है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन में क्या किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मोनोमर्स हैं, उसको ऐड किया जाता है ताकि इससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए आपके पास, ठीक है। इसमें आप NH3 वगैरह बाकी चीज़ें कोई एमिट नहीं करते हो, मतलब इससे कोई चीज़ और निकलती नहीं है, सिंपली उनको आप कंबाइन करते हो और नई चीज़ बना देते हो। पर की जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या करते हो, आप जो 2 मोनोमर्स को जब कंबाइन करते हो तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं छोटे छोटे, जैसे NH3 हो गया, H2O, HCl, ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो इनको सेपरेट किया जाता है। अब ये जो क्लोथ्स है आपको सिंथेटिक फाइबर से मिलते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये रिंकल नहीं करते। रिंकल मतलब कि आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रैश नहीं होते हैं, आराम से सूख जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो नेचुरल फाइबर में एयर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, मतलब हवा के लिए स्पेसेस कम होती है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एट ऑल ब्रीदेबल, मतलब इसमें आपको गर्मी काफ़ी लगती है अगर आप इसको डाल रहे हो गर्मियों में, तो ये स्वेट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए अनसूटेबल हो जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या है, ये टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पानी को अंदर आने नहीं देते हैं, सूख जल्दी जाते हैं, साथ ही साथ इनका कलर भी नहीं निकलता है जब इसको धोया जाता है। साथ ही साथ अनलाइक नेचुरल फाइबर्स ये श्रिंक भी नहीं करते वॉशिंग के ऊपर। श्रिंक का मतलब क्या है कि जो कपड़ा है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक्सेल खरीदा है तो धोने के बाद हो सकता है कि ये इसका साइज़ और छोटा हो जाए। सो मतलब कि एक्चुअल साइज से जब कोई चीज़ छोटी हो तो उसको श्रिंक बोल देते हैं हम, ठीक है। तो साथ ही साथ ये रिंकल भी नहीं करते हैं, टू रिटेन क्रीज लॉन्गर,
ठीक है। क्रीज लॉन्गर का क्या मतलब है, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी मतलब कि अपना जो कपड़े की फॉर्म है वो बचाने के लिए क्रीज भी नहीं करते जल्दी, मतलब क्रैश नहीं करते जल्दी, कि आपको बार बार इसी वजह से प्रेस नहीं करना पड़ता है। आगे रेयॉन कहते हैं जो सबसे पहला मैन मेड फाइबर था। इसमें क्या किया जाता था, जो सेल्यूलोज था उसको लिया गया ग्रीन प्लांट से। अब आपको पता है सेल्यूलोज ग्रीन प्लांट से मिलता है, कहाँ से मिलता है, उनकी सेल वॉल से मिलता है। तो किया क्या गया, इट कैन इमिटेट द फील एंड द टेक्सचर ऑफ द सिल्क, वूल, कॉटन, लिनन, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि ये इन सब का काम कर देता था। तो जो रेयॉन था उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, इसमें सेल्यूलोज को कंबाइन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इससे बना एल्केलाई सेल्यूलोज। फिर इसमें ऐड किया गया आपका कार्बन डाइसल्फाइड, उससे क्या बन गया, ऑरेंज कलर सस्पेंशन, और उसके साथ कंबाइन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बना, विस्कॉस। विस्कॉस को फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डील किया गया, इससे बने सेल्यूलोज फिलामेंट्स और इससे बन गई यान। तो इस तरह से इसका काम किया गया था। तो आगे आता है आपका नायलॉन। अब जो नायलॉन है एक तरह का पॉलीमर है जिसको ऑब्टेन किया जाता है दो तरह के मोनोमर से, एक होता है डाइएसिड और एक होता है डायमीन। तो कंडेंसेशन पॉलीमरेशन की प्रोसेस से, जैसे कि आपने पढ़ा था कंडेंसेशन पॉलीमरेशन ऊपर, उस प्रोसेस के थ्रू नायलॉन बनाया जाता है। तो नायलॉन की टाइप्स उन्होंने डिस्कस की हुई है, एक होती है 6-6 नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 611, नायलॉन 511। तो ये जो नायलॉन है बेसिकली एक नायलॉन का नाम 66 क्यों पड़ा, क्योंकि जो सबसे कॉमन नायलॉन है वो आपको कहाँ से मिलता है, न्यूयॉर्क एंड लंदन से। सबसे पहले इसको यहीं पे प्रिपेयर किया गया था। तो आगे क्या है, जो नायलॉन है उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसकी की जाती है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका नायलॉन 6 प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो आएंगे, जैसे पानी हो गया, HCl हो गया, NH3 एटसेट्रा। तो आगे बात करते हैं हम पॉलिएस्टर की। अब जो पॉलिएस्टर है वो बेसिकली क्या है आपका, टेट्रा पैथैलेट इज़ वेल नोन पॉलिएस्टर पॉलीमर। इसको ये इट इज़ पॉलीइथाइलिन टेरा पैथैलेट, बेसिकली इसका ये नाम है, उसको PETE और PET भी बोलते हैं। आगे क्या, ये जो पॉलिएस्टर है इसको टेरेलिन और डेक्रॉन भी कहा जाता है। इसका मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है, दो तरह के मोनोमर्स से, एक होता है टेरापैथैलिक एसिड एंड अदर इज इथाइलिन ग्लाइकोल। सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगेन द प्रोसेस जो इसमें फॉलो होती है। आगे क्या है आपके पास, इसके एग्जांपल्स क्या है, टेरेलिन और टेरीन और डेक्रॉन, ये इसके पॉलीमर्स हैं, ठीक है। जो पॉलीमराइज कौन से मोनोमर करते हैं, मतलब इसमें कौन से मोनोमर्स अवेलेबल हैं, एक टेरापैथैलिक एसिड एंड अदर इज इथीन ग्लाइकोल। तो एक और है, इसका इस्तेमाल किया जाता है शर्ट्स बनाने में, ट्राउजर्स, साड़ीज़ और बाकी ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सेलिंग बोर्ड की सेल्स होती हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ फायर हाउसेस बनाने के लिए, और इसका कन्वेयर बेल्ट। फायर हाउसेस बेसिकली आपके पाइप्स होते हैं जो आप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं ना, उनके पास जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फायर हाउसेस, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट क्या है, जिसके ऊपर ये कन्वेयर बेल्ट बेसिकली आपको जैसे अगर आपने फूड फैक्ट्री वाला शो देखा हो डिस्कवरी का, तो कन्वेयर बेल्ट बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है वो रन करता है, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाने के लिए एक ट्रेस ही होती है ना, बेल्ट सी, जिसके ऊपर वो ट्रैवल करता है, उसको हम कन्वेयर बेल्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेयॉन की दी गई है, एक नायलॉन की और पॉलिएस्टर की। जैसे प्रॉपर्टीज़ इसकी दी गई हैं, एक मतलब ये क्या क्या कर सकता है और इसके यूजेस दिए हैं, इसका किस चीज़ में यूज़ होता है। तो काइंडली गो थ्रू देम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जिस तरह से रेयॉन हो गया, रेयॉन ये गर्मी कम देता है, अब्जॉर्बेंट होता है, मतलब स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, अगर टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, गुड टू रैप, नॉट ड्यूरेबल, क्रीजेज इजीली एंड नीड्स आयरनिंग। अब ये जो प्योर सिल्क होती है वो क्रैश नहीं होती जल्दी, पर ये जो रेयॉन है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, वो आराम से क्रैश हो जाती है, उसको बार बार आपको इस्त्री करना पड़ता है, मतलब प्रेस करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, जल्दी फट जाती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है गॉज टू कवर वाउंड्स। गॉज बेसिकली क्या होता है आपका, गॉज बेसिकली ऐसी पट्टियाँ होती है, गर्म पट्टी बोलते हैं बेसिकली इसको, जो आप जैसे अपने कहीं पैर स्वेल हो गया उसके केस में लगाते हो, और ये फैब्रिक बनाने के काम आता है। एंड ये सब्स्टिट्यूट माना जाता है सिल्क का, ये एक सस्ती सिल्क है। और साथ ही साथ जो टायर की कॉर्ड्स होती हैं ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, उसको बनाने के भी काम आता है। अब नायलॉन की बात करते हैं, जब आप इसको डालते हो तो आपको गर्मी लगती है, ये रिपेल्स रेन को अंदर एंटर नहीं करने देती है, क्विकली ड्राई हो जाता है, थोड़ा ब्रीदेबल है, श्रिंक कर सकता है, गुड टू रैप है, ड्यूरेबल एंड क्रीजेस ड्रॉप आउट। अब इसमें क्रीजेस ये भी क्रैश नहीं होता, आपको इसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कारपेट्स बनाने में, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में, ब्रिसल्स जो आपके ब्रशेज़ होते हैं उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं, नायलॉन से।
ट्रैक सूट इससे बनते हैं। आपके कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो वॉर वाली यूनिफॉर्म्स होती हैं ना, वो भी इसी से बनती है। स्विमिंग सूट्स भी इससे बनते हैं, पैराशूट भी, वुमेन्स स्टॉकिंग्स, ये सब इसी से बनती हैं। और साथ ही साथ ये एक मेटल का भी सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं, बॉल बेरिंग्स। ये बेसिकली बॉल बेरिंग्स एंड गियर्स, ये बॉल बेरिंग्स और गियर्स बेसिकली आपके क्या है, ये आपके कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली इसका नाम याद करेंगे। आगे है ये टायर कॉर्ड्स बनाने का काम आता है, रोप्स बनाने का काम आता है जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना उनके लिए। आगे पोलिस्टर जो है लो वार्मथ, ये गर्मी कम देता है, नॉन अब्जॉर्बेंट होता है, ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता स्वेट को, फास्ट ड्राइंग, सूखता जल्दी है, सॉफ्ट टू टच एंड गुड टू ट्रैप एंड काफ़ी ड्यूरेबल होता है और रिसाइकिल किया जा सकता है। ये वॉश एंड वियर फैब्रिक्स बनाते हैं, टायर कॉर्ड्स बनाते हैं, साथ ही साथ सीट बेल्ट और आपके सेल्स होगी शिप की वो बनाने के काम आता है। एंड ब्लेंडिंग फाइबर्स बनाने के काम आता है एंड फॉर मेकिंग कर्टन एंड ड्रैपरीज। और साथ ही साथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो आपकी कैमरास में लगती है ना रिकॉर्डिंग टेप, उसको बनाने के भी काम आता है, जो पहले लगती थी टेप, सब नहीं। एंड फॉर मेकिंग फायर हाउसेस, फिर से ये पाइप्स बनाने के इस काम में आता है।